जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों से पहले भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों से पहले भारत मुगलों का गुलाम था। हाँ, हम वही मुगल का बात करते हैं जिन्होंने हमारे भारत में आकर हमारे भारत को अपना समझा था और हमारे भारत पर अपना कब्जा किया था और हमारे भारत के संपत्तियों से ताजमहल, लाल किला वगैरह वगैरह बनवाया था। हम उसी मुगल की बात कर रहे हैं जिसे आपको टिमर के बेटा जो है टिमर के बेटा बाबर, बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, शाहजहां ऐसे। उसके बाद आपको बता दें एक बात कि हमारा हिंदुस्तान जो था लगभग अंग्रेजों ने 1757 में इसको गुलाम बनाया था। हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने 1757 में गुलाम बनाया था और 1947 में इसको आज़ादी मिली थी। भारत को आज़ादी मिली थी। लगभग 200 वर्ष अंग्रेज मुगलों के जाने के बाद हम लोगों पर क्या किया था? हुकूमत किया था, यानी हमारे भारत को गुलाम बना लिया था। देखिए, आपको लगता है कि केवल भारत ही एक गुलाम था, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारा देश जो था गुलाम था। दुनिया में 245 देशों में 195 देशों को राष्ट्रीयता मिली है, तो उसमें से सभी लगभग सभी देशों पर भारत अंग्रेजों ने क्या किया था? गुलाम कर दिया था। हमारे यहाँ देखिए, पहले भारत को ना सोने का चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज लूटे, मुगल लूटे, यहाँ लूटते 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 फकीरों ने इतना लूटा कि भारत को लूटते लूटते लूट ले गया। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता कि आज भारत 47 आज़ाद के बाद, यानी 47 जब आज़ाद हुआ था, तो आज आज़ाद के बाद भारत आज कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ा और फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नंबर 1 पर पॉपुलेशन के माध्यम में आ गया। तो उसी हम भारत के साथ साथ देखेंगे आज बहुत सारा देशों को जो गुलाम आज़ाद कब हुआ था, बहुत सारे देशों को देखेंगे जो स्वतंत्र कब हुआ था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा भारत जो था सोना का चिड़िया था, और ये भी बताना चाहते हैं कौन देश कब आज़ाद हुआ था। सबसे पहले बात याद रखिएगा, क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों से पहले भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों से पहले भारत मुगलों का गुलाम था। उसके बाद दूसरे का क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों ने भारत को कब अपना गुलाम बनाया? तो अंग्रेजों ने भारत को 1757 में गुलाम बनाया। कब बनाया? 1757 में गुलाम बनाया और आज़ादी उसको 1947 में मिली। हमारे यहाँ बहुत सारा वीर योद्धा हुए, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जितना मैंने इतना चंद्रशेखर आजाद सिंह, महाराणा प्रताप, बहुत सारा योद्धा थे जो हम चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो। कुछ आज़ादी की लड़ाई लड़े अंग्रेजों के साथ, कुछ आज़ादी की लड़ाई लड़े मुगलों के साथ। मुगलों के साथ में लड़ी, जिसे आप आज मुगलों के साथ लड़ने वाला महाराणा प्रताप। उसके बाद आपको बता देते हैं छत्रपति शिवाजी। उसके बाद आपको बताते हैं कि आज कौन सा देश जो है, कब कौन सा देश आज़ाद हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबू भारत की। तो भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। हम लोग से एक दिन पहले आज़ाद हुआ था। देखिए क्या है कि सबसे पहली बात क्या है कि पाकिस्तान पहले अपना भारत में था। अपना भारत जो था अखंड भारत था, लेकिन टूटते टूटते बिखरते बिखरते इतना बिखर गया हाथ से सामने। उसके बाद अमेरिका 4 जुलाई 1776 में आज़ाद हुआ था। देखिए, जब अपना देश गुलाम हुआ था उसके कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, ये क्या है कि उस समय वो आज़ाद हो गया था। अमेरिका 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1991 में बांग्लादेश जो था आज़ाद हुआ। उसके बाद अफगानिस्तान 27 मई 1919 में आज़ाद हुआ। अफगानिस्तान कब आज़ाद हुआ था? 27 मई 1919 में आज़ाद हुआ था। इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 में आज़ाद हुआ था। इंडोनेशिया कब आज़ाद हुआ था बाबू? 17 अगस्त 1945 में आज़ाद हुआ था। फिनलैंड 6 दिसंबर 1917 में आज़ाद हुआ था। फिनलैंड जो था 6 दिसंबर 1917 में आज़ाद हुआ था। सोमालिया, हाँ मेरे दोस्तों, सोमालिया भी एक देश है जो कि काफ़ी अच्छा देश है। सोमालिया जो है 1 जुलाई 1960 में आज़ाद हुआ था। सोमालिया कब आज़ाद होता है? 1 जुलाई 1960 में आज़ाद होता है। केन्या 12 दिसंबर 1963 में आज़ाद होता है। केन्या, आप भी सोच रहे हैं कि केन्या कौन सा देश है? तो केन्या एक देश है जो कि हमारे, अभी केन्या कब आज़ाद हुआ था? 12 दिसंबर 1963 में आज़ाद हुआ था। फिलीपींस 12 जून 1898 में आज़ाद हुआ था। फिलीपींस कब आज़ाद होता? 12 जून 1898 में आज़ाद हुआ था। सूडान 1 जनवरी 1956 में आज़ाद हुआ था। सूडान जो था, सूडान को स्वतंत्रता मिली थी 1 जनवरी 1956 में।
उसके बाद क्या है, वियतनाम। वियतनाम को 2 सितंबर 1969 में आज़ादी मिली थी। वियतनाम जो देश है, वियतनाम जैसे आप लोग सुने कंबोडिया, कंबोडिया भी देश है, उसको भी आज़ादी मिली थी। तो वियतनाम जो था उसको 2 सितंबर 1969 में आज़ादी मिली थी। मैक्सिको, मैक्सिको जो था 16 दिसंबर 1810 में इसको आज़ादी मिली थी। मैक्सिको को 16 दिसंबर 1810 में आज़ादी मिली थी। उसके बाद आ जाइए मलेशिया। मलेशिया को 31 अगस्त 1963। कोई पूछेगा मलेशिया की आज़ादी कब मिली थी? 31 अगस्त 1963 में मिली थी। उसके बाद आपका आ जाइए कि भूटान। भूटान की आज़ादी कब मिली थी? 8 अगस्त 1949। भूटान की आज़ादी कब मिली थी? 8 अगस्त 1949। श्रीलंका। श्रीलंका की आज़ादी कब मिली थी? 4 जनवरी 1948। 4 जनवरी 1948 श्रीलंका की आज़ादी मिली थी। उसके बाद यूक्रेन। यूक्रेन की आज़ादी 14 अगस्त 1991 में मिला था। यूक्रेन की आज़ादी कब मिला था? 14 अगस्त 1991 में मिला था। उसके बाद रूस। रूस की आज़ादी कब मिला था? 1 सितंबर 1917 को मिला था। 1 सितंबर 1917। किसको आज़ादी मिली थी? किसको आज़ादी मिली? रूस को। रूस देखिए क्या है कि पुतिन का कहना है कि अगर दुनिया के नक्शा में अगर रूस का नक्शा नहीं है, रसिया रूस का नक्शा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा उस दुनिया? ये ऐसा माइंड बिछाया है ना, ऐसा उसके पास माइंड है पुतिन के पास। देखिए कहा जाए ना कि राष्ट्रपति में सबसे अच्छा राष्ट्रपति। अब पुतिन जो है उसका कहना है कि जिस जिस दुनिया का नक्शा में जिस दुनिया के नक्शा में हमारा रूस का ही नाम ना हो, मैं उस दुनिया का क्या करूँगा। रूस ने यही कहा कि अगर मेरा रूस खत्म होगा तो मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा। उसने जगह जगह पर पाई इंच पर नाप कर वो है ना बम लगा कर फिट रखा है, जब खत्म तब उड़ा देगा। उसके बाद क्या है कि यूक्रेन की आज़ादी मिली थी 14 अगस्त 1991 में, और रूस को मिली थी सितंबर, यह देखिएगा 1 सितंबर 1917 में। रूस को आज़ादी कब मिली थी? 1 सितंबर 1917 में। उसके बाद चीन की आज़ादी कब मिली थी? 1 अक्टूबर 1949 में। 1 अक्टूबर 1949 में चीन की आज़ादी मिली थी। याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि आज हम इतनी आज़ादी वाले देश के बारे में बता रहे हैं कि कब किसके बीच में आज़ादी वाला। देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले बात नेता थे वो बहुत सारे लड़े किए। हमारे यहाँ एक ऐसा महान नेता था जिनका नाम सहरा था। सहरा। अगली वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम ये भी आपको साथ साथ बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे आज़ादी के बाद हुआ कि जब भारत को आज़ादी मिला तो सोचा गया कि अब इसका एकीकरण कौन करेगा, एकत्रित कौन करेगा, कैसे इसका फिर नवनिर्माण किया जाए। तो उसके बाद हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका निर्माण करवा कर दिया था। हालांकि कल की वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और कैसे उन्होंने भारत का एकत्रीकरण किया और क्यों उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय हिंद, जय भारत।